Hi, good morning, all of you. I'm पूनम रघुवंशी, सेस प्रोग्रामर। अगर आप सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को कुछ पार्ट में ब्रेक किया है। लाइक ये मेरी प्रोग्रामिंग पार्ट है और नीचे मुझे आंसर्स देने हैं। This project will use the dataset cert input. So cert लाइब्रेरी में input 04 डेटा है, वो मुझे डेटा यूज करना है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में ये मेरी सर्ट लाइब्रेरी है, इसमें इनपुट 04 डेटा मुझे प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना है। एंड सेव योर प्रोग्राम 04 नाम से सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोबल क्वेश्चन 1 करके सेव किया है, तो ये पाथ दिया है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम 04 करके सेव करना है। नेक्स्ट, राइट साइज प्रोग्राम will create the data set result dot output 04। एक रिजल्ट लाइब्रेरी है, लाइक हमें क्रिएट करनी होगी, वो लाइब्रेरी में आपको आउटपुट 04 करके आउटपुट सेव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटा डेटा में कौन सा यूज कर कहाँ पे सेव करना है, रिजल्ट डॉट आउटपुट 04। सो यहाँ पे मेरी रिजल्ट करिए कोई लाइब्रेरी है नहीं, तो पहले मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। सो लिव नेम मेरा लाइब्रेरी का नाम है रिजल्ट। पाथ मैं लोकल मेरे फोल्डर का पाथ दे रही हूँ। पाथ आपके एग्जाम पेपर में रिजल्ट लाइब्रेरी का पाथ प्रोवाइड किया होता है, अब वही पाथ यूज कीजिए। रिजल्ट लाइब्रेरी मेरी क्रिएट हो गई। मैं एक बार चेक करती हूँ। यस, रिजल्ट लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। सो अभी मुझे रिजल्ट लाइब्रेरी में आउटपुट 04 करके डेटा सेव करना है। और इसके लिए मुझे डेटा यूज करना है सॉर्ट इनपुट 04। सॉर्ट मेरी लाइब्रेरी है और इनपुट 04 करके मेरा डेटा है। अभी मैं प्रोग्राम, इन्होंने बोला है फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, सेम ऑर्डर में मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। पहला, राउंड var1 var2 टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। सो मुझे var1 var2 वैल्यू है, वो राउंड करनी है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये var1 var2 करके वेरिएबल है, ये मुझे राउंड करने हैं। बट अभी मैं अगर चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ, a इज इक्वल टू एंड राउंड फंक्शन लगाया एंड देन var वन वेरिएबल या var2, जो भी वेरिएबल मुझे करना है। बट इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है कहीं पे भी। उन्होंने बोला राउंड द var1 var2 टू इन नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, बट किस वेरिएबल में क्रिएट करना है ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो हम इस तरीके से क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख, मल्टीप्लाई द राउंडेड var1 जो मल्टीप्लाई var1 वैल्यू जो राउंडेड मैंने क्रिएट की उसको मल्टीप्लाई करना है राउंडेड वैल्यू var2 से। एक वेरिएबल असाइन करना है var3। तो देखिए var3 इज इक्वल टू राउंडेड वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, var1 मल्टीप्लाई करना है कौन सी वैल्यू से, राउंड जो मैंने var2 किया है। var3 चेक करते हैं, var1 var2 एंड जो अभी हमने क्रिएट किया var3। ओके, मेरा आउटपुट रेडी है। अभी व्हाट दे सेड,
एड var 12 टू थ्रू var 19, 8 वेरिएबल टुगेदर मुझे ऐड करने हैं। 8 var 12 टू 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इतने वेरिएबल मुझे ऐड करने हैं, इग्नोरिंग मिसिंग वैल्यू। इसमें मिसिंग वैल्यू भी है, वो इग्नोर होनी चाहिए। असाइन द सम टू द var 20, एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ var 20। var 20 में इन सबका सम चाहिए, सो मैं सम फंक्शन लगा रही हूँ। सम, फिर उसके बाद एक रेंज है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइटिंग द ऑफ var 12 टू var 19। ये जो सम है वो मेरा var 20 में क्रिएट हो गया। अगेन आई एम चेकिंग द var 20। यस, तो यहाँ पे जो तीनों प्रोग्रामिंग थी वो कंप्लीट हो गए। इन्होंने क्या बोला, रन द प्रोग्राम, यूज द रिजल्ट आंसर एंड नेक्स्ट टू क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, फॉर 16 ऑब्जर्वेशन, जो 16th ऑब्जर्वेशन है उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ var 3। var 3 का 16 ऑब्जर्वेशन का क्या वैल्यू है? तो मैनुअली लाइक इसमें अगर आप देखोगे var 3, राइट, var 3 में अगर मैं सिलेक्ट करूं तो मेरा var 3 का is not showing. सॉरी, मैं सॉर्ट यूज कर रही हूँ, मुझे यहाँ चेक करना है var 3। सो var 3 का 16 वैल्यू क्या है? तो मेरा 16 का आंसर ये है। मैं मैन्युअली भी चेक कर सकती हूँ कि ओके, जो भी स्पेस दिया है मैं उसमें फुलफिल कर लाइक वो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं क्या कर सकती हूँ, proc print डेटा, डेटा का नाम क्या है मेरा, लाइक ऊपर का डेटा मैं ले रही हूँ और मैं मुझे कौन सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 16 से स्टार्ट करना है एंड एंड भी 16 पे ही करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइटिंग दिस। कौन सा वेरिएबल मुझे चेक करना है, var 3। सो var 3 एंड देन, तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसे भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरा, what they said for 16 observation, what is the value for var 20? हमें var 20 की वैल्यू चेक करनी है 16। तो मैं इस प्रोग्राम में ही अगर var 20 भी ऐड कर सकती हूँ तो भी हो जाएगा। अगर मुझे मैनुअली चेक करना है तो मैनुअली भी चेक कर सकती हूँ। एंड व्हाट दे सेड, राउंड योर आंसर टू नियरेस्ट। अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो उसमें डेसिमल के बाद वैल्यू आएगी, तो ये मुझे राउंड करना है। कौन सा वैल्यू, var 20। तो यहाँ पे मैं राउंड फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ। राउंड फंक्शन किया एंड देन रन। सॉरी, राउंड फंक्शन हुआ। अभी मेरा जो है वो नियरेस्ट टू लाइक इंटीजर वैल्यू मेरी आ गई। So my answer is yes to whole number. My answer is 3175.
एंड सेव योर प्रोग्राम। जो प्रोग्राम रहेगा वो ऐसे प्रोग्राम 04 सेव करना है। ये पाथ है, इस पाथ पे तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सेव है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आप नाम दे दो। मैं रीनेम कर रही हूँ, सो बिकॉज़ ऑफ दैट मैं यहाँ पे प्रोग्राम 04 04 मैं एडिशन लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लाइक ग्लोबल क्वेश्चन सेव करना है, तो ग्लोबल क्वेश्चन नेम से सेव करना है इसके लिए। बट आप इतना ही लिखिए एंड उसके बाद सेव। यहाँ पे भी जो पाथ है वहां पे आप क्लिक करके आप फाइल सेव कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है प्रोग्राम सेव हो गया और मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो रिजल्ट विंडो में एज ए आउटपुट 04 सेव हुआ। तो रिजल्ट में देखते हैं आउटपुट 04 ये रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम पूनम रघुवंशी, सेस प्रोग्रामर। अगर आप सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को कुछ पार्ट में ब्रेक किया है। लाइक ये मेरी प्रोग्रामिंग पार्ट है और नीचे मुझे आंसर्स देने हैं। This project will use the dataset cert input. So cert लाइब्रेरी में input 04 डेटा है, वो मुझे डेटा यूज करना है। लाइब्रेरी लाइब्रेरी में ये मेरी सर्ट लाइब्रेरी है, इसमें इनपुट 04 डेटा मुझे प्रोग्रामिंग के लिए यूज करना है। एंड सेव योर प्रोग्राम 04 नाम से सेव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोबल क्वेश्चन 1 करके सेव किया है, तो ये पाथ दिया है, यहाँ पे आपको प्रोग्राम 04 करके सेव करना है। नेक्स्ट, राइट साइज प्रोग्राम will create the data set result dot output 04। एक रिजल्ट लाइब्रेरी है, लाइक हमें क्रिएट करनी होगी, वो लाइब्रेरी में आपको आउटपुट 04 करके आउटपुट सेव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेटा में कौन सा यूज कर कहाँ पे सेव करना है, रिजल्ट डॉट आउटपुट 04। सो यहाँ पे मेरी रिजल्ट करिए कोई लाइब्रेरी है नहीं, तो पहले मुझे लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। सो लिब नेम मेरा लाइब्रेरी का नाम है रिजल्ट। पाथ मैं लोकल मेरे फोल्डर का पाथ दे रही हूँ। पाथ आपके एग्जाम पेपर में रिजल्ट लाइब्रेरी का पाथ प्रोवाइड किया होता है, अब वही पाथ यूज कीजिए। रिजल्ट लाइब्रेरी मेरी क्रिएट हो गई। मैं एक बार चेक करती हूँ। यस, रिजल्ट लाइब्रेरी क्रिएट हो गई। सो अभी मुझे रिजल्ट लाइब्रेरी में आउटपुट 04 करके डेटा सेव करना है। और इसके लिए मुझे डेटा यूज करना है सर्ट इनपुट 04। सर्ट मेरी लाइब्रेरी है और इनपुट 04 करके मेरा डेटा है। अभी मैं प्रोग्राम इन्होंने बोला है फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्डर, सेम ऑर्डर में मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। पहला, राउंड var1 var2 टू द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू। सो मुझे var1 var2 वैल्यू है वो राउंड करनी है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये var1 var2 करके वेरिएबल है, ये मुझे राउंड करने हैं। बट अभी मैं अगर चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ, a इज इक्वल टू एंड राउंड फंक्शन लगाया एंड देन var वन वेरिएबल या var टू, जो भी वेरिएबल मुझे करना है। बट इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है कहीं पे भी। उन्होंने बोला राउंड द var1 var2 टू इन नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू, बट किस वेरिएबल में क्रिएट करना है ऐसा कुछ भी नहीं दिया, तो हम इस तरीके से क्रिएट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देख, मल्टीप्लाई द राउंडेड var1 जो मल्टीप्लाई var1 वैल्यू जो राउंडेड मैंने क्रिएट की उसको मल्टीप्लाई करना है राउंडेड वैल्यू var2 से। एक वेरिएबल असाइन करना है var3। तो देखिए var3 इज इक्वल टू राउंडेड वैल्यू मुझे कौन सी चाहिए, var1 मल्टीप्लाई करना है कौन सी वैल्यू से, राउंड जो मैंने var2 किया है। var3 चेक करते हैं, var1 var2 एंड जो अभी हमने क्रिएट किया var3। ओके, मेरा आउटपुट रेडी है। अभी व्हाट दे सेड, add var12 to through var19, 8 वेरिएबल टुगेदर मुझे ऐड करने हैं। 8 var12 to 12 13 14 15 16 17 18 19
इतने वेरिएबल मुझे ऐड करने हैं, इग्नोरिंग मिसिंग वैल्यू, इसमें मिसिंग वैल्यू भी है वो इग्नोर होनी चाहिए। असाइन द सम टू द var 20, एक मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ var 20, var 20 में इन सबका सम चाहिए, सो मैं सम फंक्शन लगा रही हूँ, सम, फिर उसके बाद एक रेंज है, बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइटिंग द ऑफ var 12 टू var 19, ये जो सम है वो मेरा var 20 में क्रिएट हो गया। अगेन आई एम चेकिंग द var 20, यस। तो यहाँ पे जो तीनों प्रोग्रामिंग थी वो कंप्लीट हो गई। इन्होंने क्या बोला, रन द प्रोग्राम, यूज द रिजल्ट आंसर एंड नेक्स्ट टू क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन ये प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है तो आप इसको आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, फॉर 16 ऑब्जर्वेशन, जो 16th ऑब्जर्वेशन है उसका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ var 3 का 16 ऑब्जर्वेशन का क्या वैल्यू है। तो मैनुअली लाइक इसमें अगर आप देखोगे var 3, राइट, var 3 में अगर मैं सिलेक्ट करूं तो मेरा var 3 का It's not showing. Okay, सॉरी मैं सॉर्ट यूज कर रही हूँ, मुझे यहाँ चेक करना है var 3। सो var 3 का 16 वैल्यू क्या है, तो मेरा 16 का आंसर ये है। मैं मैनुअली भी चेक कर सकती हूँ कि ओके जो भी स्पेस दिया है मैं उसमें फुलफिल कर लाइक वो मैं कॉपी पेस्ट कर दे रही हूँ। दूसरा ऑप्शन ये है, मैं क्या कर सकती हूँ, proc print डेटा, डेटा का नाम क्या है मेरा, लाइक ऊपर का डेटा मैं ले रही हूँ और मैं मुझे कौन सी ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 16 से स्टार्ट करना है एंड एंड भी 16 पे ही करना है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई एम राइटिंग दिस। कौन सा वेरिएबल मुझे चेक करना है, var 3, सो var 3 एंड देन, तो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू ऐसे भी चेक कर सकते हो, नहीं तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरा, what they said for 16 observation, what is the value for var 20, हमें var 20 की वैल्यू चेक करनी है 16। तो मैं इस प्रोग्राम में ही अगर var 20 भी ऐड कर सकती हूँ तो भी हो जाएगा। अगर मुझे मैनुअली चेक करना है तो मैनुअली भी चेक कर सकती हूँ। एंड what they said, राउंड योर आंसर टू नियरेस्ट। अगर आप देखिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो उसमें डेसिमल के बाद वैल्यू आएगी, तो ये मुझे राउंड करना है। कौन सा वैल्यू, var 20, तो यहाँ पे मैं राउंड फंक्शन भी यूज कर सकती हूँ। राउंड फंक्शन किया एंड देन डन। सॉरी, राउंड फंक्शन हुआ। अभी मेरा जो है वो नियरेस्ट टू लाइक इंटीजर वैल्यू मेरी आ गई। So my answer is yes to whole number. My answer is 3175 and save your program। जो प्रोग्राम रहेगा वो ऐसे प्रोग्राम 04 सेव करना है। ये पाथ है, इस पाथ पे तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी सेव है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आप नाम दे दो, मैं रीनेम कर रही हूँ, सो बिकॉज ऑफ दैट मैं यहाँ पे
प्रोग्राम 04। जीरो फोर मैं एडिशन लिख रही हूँ क्योंकि मुझे लाइक ग्लोबल क्वेश्चन सेव करना है, तो ग्लोबल क्वेश्चन नेम से सेव करना है इसके लिए। बट आप इतना ही लिखिए एंड उसके बाद सेव, यहाँ पे भी जो पाथ है वहां पे आप क्लिक करके आप फाइल सेव कर सकते हो। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है प्रोग्राम सेव हो गया और मेरा जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो रिजल्ट विंडो में एज ए आउटपुट 04 सेव हुआ। तो रिजल्ट में देखते हैं आउटपुट 04, ये रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।